मल्टीपल रॉकेट अटैक के बाद यूक्रेन में भगदड़। कीव के पास इरपिन शहर में अटैक के बाद भगदड़ दिखाई दे रही है। कीव के करीब इरपिन के पास भगदड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर जाहिर है अभी एक तरफ से हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि अमेरिका से वॉलंटरीली बहुत सारे लोगों ने हथियार उठाए हैं और वो यूक्रेन में आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के वो नागरिक ठिकाने, वो बड़े शहर जहाँ पर लोग आबाद थे, वो इन जगहों को छोड़कर इसलिए जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि अब धीरे धीरे स्थितियाँ और ग्रेव होती जा रही हैं। पहले जहाँ पर स्पेयर किया जा रहा था नागरिक ठिकानों को, अब नागरिक ठिकानों को भी छोड़ा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि नागरिक ठिकानों से भी कई जगहों पर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। लिहाजा वहाँ से लोग अब छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। ये उन लोगों को आप देख रहे हैं जो इस भीषण सर्दी में, जहाँ बर्फबारी हो रही है, माइनस के नीचे टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पर ज़ीरो के नीचे माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पर कई सारे लोग आप देखें किस तरह की ज़िंदगियाँ अपने बचाने के जद्दोजहद में किस तरह के टाइम से, किस तरह के वक्त से अभी होकर गुजर रहे हैं। ये देखिए उनकी तस्वीरें एक तरफ और दूसरे इरपिन की तस्वीरें देखिए। इरपिन की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कैसे मल्टी बैरल लॉन्चर्स लगाए गए हैं और इस पूरे शहर को घेर कर और रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अब लोग जहाँ से उनको लगता है कि एक ऐसा कॉरिडोर उनको दिखाई देता है जहाँ से होकर वो बाहर निकल सकते हैं और जहाँ अभी तक अटैक नहीं हो रहा है उसको किसी तरह पकड़कर, या अगर अब कोई रास्ता नहीं है तो जान को हथेली में लेकर और चल पड़े हैं वो कि शायद बच जाएं। अगर बच जाएंगे तो किसी महफूज जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ तो वैसे ही बचने की अब गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है। इरपिन शहर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इस बात को लेकर सुधाकर सर आपका पॉइंट नंबर 2 भी पूरा करते हैं जल्दी से। और जल्दी से सर ज़रा इन स्थितियों को भी हम आपसे समझना चाहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन से तात्पर्य क्या है? ठीक कहना चाहता हूं दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग बैक द क्वेश्चन टू मी। यहीं पे हमें एक्चुअली थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। क्या सिर्फ ये यूक्रेन का मिलिट्री फोर्स है या इसके पीछे और भी कुछ छुपा हुआ है? ये जो उस दिन आपने एक छोटा सा एक मिसाल दिया था, इसके पीछे मेरे साथ कोई पिछले 7-8 दिन से बहुत सारे सोशल मैसेजेस, मेरे दोस्त भी हैं रशिया में, वो भी मैसेजेस भेज रहे हैं, एनडीसी के कोर्समेट्स हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक नहीं, इजराइल कहाँ तक सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो मेरे पास इनपुट आया है। इजराइल का जो मोसाद है, इन्होंने एक नदी है सरपेंट आइलैंड है, ये ब्लैक सी में है, सरपेंट आइलैंड में डन्यूब डेल्टा में एक लैब बनाया था। इस लैब में एरोसल रेबीज, यानी कि ये रेबीज का जो पैथोजन है, इसको एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करने के बाद ये धरती के ऊपर जितने इंसान हैं इनको कंप्लीटली एलिमिनेट करने लायक था। ये बात तो सिहरा देती है, ये बात तो अंदर से थर्रा देती है। अभी हम पूरी दुनिया अपने घाव अभी नर्स ही कर रही है, हमने जो झेले हैं पैंडेमिक के समय में। और रेबीज जैसे और न जाने कितने घातक अगर ये रोगाणु बनाकर और लोगों के बीच में फेंकने की तैयारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।